तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, ये भी नो कॉन्टेक्ट में है या लेस कॉन्टेक्ट में है, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में है, ये पर्सन आपको परेशान करके रखा हुआ है, मतलब आप जानते ही नहीं क्या चल क्या रहा है दिमाग में उनके। तो वहाँ पर हम देखेंगे तो नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, इन आउट की सिचुएशन में ये रीडिंग आप देख सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं हूं निधि, स्वागत करती हूं आपका डिवाइन टैरो 777 में एक बार फिर। और आज का जो टॉपिक है वो आपको बता ही दिया है, ये है एक टाइमलेस रीडिंग, आपके साथ में रिलेट करेगी जब भी आप इसे देखेंगे। और ये है पिका कार्ड रीडिंग, आप इसको चूज़ करना है। यहाँ पे कार्ड्स एंड टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आपको इसके साथ ही मिलेगा लिंक जो कि है मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अल्फ़ाबेट दिखा देती हूँ और आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट जिस भी कार्ड में है आप उसको चूज़ कर लीजिए और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। और यहाँ आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो है ACEGIKMOQSUWY। एंड सेकेंड नंबर का जो है इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं BDFHJLNPRTVXZ, ठीक है। सो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये जो पर्सन है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये क्या सोच रहे हैं, क्या इनके मन में चल रहा है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हमारी एंजल्स हमको गाइड करके आपके लिए बताएंगे कि इनके मन में चल क्या रहा है। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वट एवर इज़ देयर। सो ये है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। चलिए और देख लेते हैं। ये है द चैरियट का कार्ड, ठीक है। मैं पहले कार्ड्स निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हमारी एंजल्स ने हमें बताया है। ओके, द टावर, ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है वो है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ जो पहले हम राशियाँ बता देना चाहते हैं, वही राशियाँ जो आपकी दिख रही हैं वो दिख रही हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। ये पर्सन कैंसर यहाँ पर यानी कि कर्क राशि ज़्यादा स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर हैं, ओके, यानी मेष, सिंह, धनु राशि। तो भाई क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये पर्सन जो हैं काफ़ी अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और ये पर्सन जो हैं कुछ लोगों के लिए ऐसे थर्ड पार्टी की वजह से कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पर और ये पर्सन चले गए हैं आपको छोड़कर, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हुआ है कि ये पर्सन जो हैं आपसे कनेक्ट होना चाह रहे थे, आपके पास आना चाह रहे थे, आपसे मिलना चाह रहे थे, आपके साथ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट चाह रहे थे, लेकिन शायद आपका इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं हो रहा था। आप उनको जस्ट फ्रेंड की तरह देख रहे थे या जो भी कुछ है, लेकिन वो शायद ज़्यादा कुछ सोच रहे थे, मोर देन व्हाट जो भी आप लोग हैं उससे। तो वो जो सिचुएशन उन्हें लगा कि आप इसके आगे नहीं बढ़ोगे, बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया था और इसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन ने दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपको कन्विंस करने की कोशिश की है और कन्विंस नहीं हो पाए हैं आप, इसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है इन्होंने काफ़ी आपको प्यार दिया, काफ़ी आपको रिस्पेक्ट दिया, काफ़ी इनके मन में ये रिस्पेक्ट अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी ये ख़त्म हो गई है, एक लेवल पर अभी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन का जो मेन यहाँ मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये आपके और करीब आना चाह रहे थे, ये पर्सन ज़्यादा क्लोजनेस चाह रहे थे, ऐसा दिख रहा है। कुछ के लिए ये भी दिख रहा है कि वो पर्सन के जो भी फ्रेंड्स थे या जो भी अपना इनका जो सर्कल था वो पसंद नहीं था आपको, और वो उनको पसंद नहीं था कि आप उनके सर्कल को पसंद ना करें, तो कहीं ना कहीं अपने सर्कल के लिए आपसे कनेक्शन कम कर दिया है। कुछ लोग आपके बहुत नज़दीक आना चाह रहे थे
देखिए कुछ लोग का मतलब है कि अलग अलग लोगों के लिए यहाँ मैसेज मिल रहे हैं, तो वो अलग अलग आपके लिए जो मैसेज है आप उसे पिक कर लीजिए। तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बहुत नज़दीक आना चाह रहे थे, आपने उसको इतना एडवांटेज नहीं लेने दिया, आप शायद इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, और इसकी वजह से ये पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए, या फिर लेस जो है वो उसमें चले गए हैं कनेक्शन में। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, और ये सारी चीज़ें इनके मन में इस वक्त चल रही हैं। नो कांटेक्ट में जाने का इनका जो रीज़न है वो सिर्फ ये सारे ही इनमें से ही हैं, और कहीं ना कहीं ज़्यादा ही स्ट्रगल हो रहा था, और उन्हें लग रहा था कि शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो चीज़ों को, शायद चीज़ें जो हैं बेहतर नहीं हो रही हैं, और ये पर्सन जो है ऐसा कुछ सोच रहे थे यहाँ पर। ओके, अभी इनकी फीलिंग्स को देख लेते हैं, अभी क्या चल रहा है इनके मन में आपके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे। इंटेंसिटी, कंडीशनिंग, द फूल, टर्निंग इन, a card of that is laziness. Okay, and bottom of the deck is traveling. Okay, देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे बातें बहुत सारी करना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ये आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं, जो इनकी फीलिंग्स आ रही हैं वो इस वक्त ऐसी आ रही हैं कि आपसे कनेक्ट होना है, और कहीं ना कहीं वापस से आपके कनेक्शन में आना है, क्योंकि ये आपको केयर करते हैं, केयर यहाँ पर करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनको ये लग रहा है कि इनको इस चीज़ का दुख है कि आपने इनके या इन्होंने अपना लेवल बेस्ट करने की कोशिश की, आपसे कनेक्ट होने के लिए बहुत ट्राई करा, बट आपने वो चीज़ नहीं समझी, तो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ का दुख है, तकलीफ है, और इनको ये लग रहा है कि आपने उनको वो मौका नहीं दिया, या फिर इनकी तरफ वो इनको समझा नहीं, या फिर आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाए कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी इनका मन में ये हो रहा है कि इट्स ओके बिकॉज दिस पर्सन इज मिसिंग यू। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर वो उस बात से आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आप एक इंसान तो अच्छे हो, इंसान के तौर पे आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है, आपको वो बात पसंद नहीं थी, वो कंडीशन पसंद नहीं थी जिस पर हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, या जिस पर मैं आगे बढ़ना चाह रहा था या चाह रही थी। तो अभी क्या करना चाहते हैं, ये आपके साथ में वापस से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर भी था वो उनको लग रहा है कि चलो फिर से एक बार नई शुरुआत करते हैं, जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से रहते हैं, मतलब कि आप जो चीज़ चाहते हो आपके हिसाब से वो रहना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, यहाँ पर ये भी चीज़ दिख रही है कि अब ये पर्सन आपके पास, क्योंकि ये पर्सन आपके दूर रह के आपको ये मिस कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि क्या हो सकता है कि हो सकता है मैं आपके करीब आऊँ, आपके साथ रहूँ, तो शायद मैं आपको आपकी जो केयर है वो चीज़ को ज़्यादा मैं इग्नोर करूँ। क्यों इग्नोर करूँ? ताकि मैं आपको भूल सकूँ, इतना याद ना करूँ जितना मैं आपके को आज याद कर रहा हूँ या आज याद कर रही हूँ। और फिर देखते हैं कि क्या आप फिर भी उतना ही कदर करते हो, या वापस से मेरी बातों को मानते हो, जो मैं पहले आपसे कह रहा था या कह रही थी, आप उन सब बातों को मानने के लिए रेडी होते हो या नहीं। क्योंकि मैं इस बार वो आपके पास वापस आना चाहते स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि अब की बार वो आपसे वो सारी चीज़ें, वो जो शर्तें या वो बातें नहीं कहेंगे जो उन्होंने पहले कही थी, उस तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, उस तरफ वो अपना ध्यान ही नहीं देंगे, वो बोलेंगे ही नहीं उस बारे में। और अब वो देखना चाहते हैं कि आपकी तरफ से इनको क्या रिप्लाई मिलता है। क्या हो सकता है अब आपने काफ़ी टाइम गुजार लिया है और आप इनके बारे में जानते भी हो, तो इनको लग रहा है कि क्या आपकी बात मतलब अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज़ वो जानना चाहते हैं। अब वो अपनी बात नहीं कहेंगे, आपसे कोई झगड़ा नहीं करेंगे, आपसे कोई वो कुछ नहीं करेंगे, आपके हिसाब से रहेंगे, एक बार नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर ये इनके मन में चल रहा है राइट नाउ, और यही चाहते हैं। देखेंगे आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप वापस से एक्सेप्ट करोगे मेरे वो सारे प्रपोजल्स जो मैंने पहले दिए थे आपको। यहाँ पर ये चीज़ सोच रहे हैं वो पर्सन। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या चल रहा है यहाँ पर। देखो ब्लॉसमिंग, ठीक है, इनकी जो डीप फीलिंग्स हैं उसको हम देख रहे हैं। ब्लॉसमिंग है, और यहाँ पर है फ्रूटेशन। ओके,
and self reflection, and one more card I want, डिस्क्रिमिनेंट का कार्ड है। तो देखो इनके दिमाग में क्या चल रहा है, जो अभी हमारे पहले जो देखा ना वही चीज़ चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक इज ब्यूटी, आपकी खूबसूरती पर वो हमेशा से फिदा थे, आपके ऊपर वो हमेशा से फिदा थे, लेकिन चीज़ें कहीं इनके हिसाब से चल नहीं रही थी, तो इसलिए आपके पास से चले गए थे। वापस आना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, और इनको कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको एक उम्मीद है कि आप वापस से इनकी ये बातें मानोगे, वापस से इनके साथ में आओगे, ऐसा इनको एक उम्मीद है। और ये वापस से आपको एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करके, शायद उनको लगता है कहीं गलती कर दी है मैंने यहाँ पर, तो अभी शुरुआत करना चाहते हैं वापस से आपके साथ में। और ये अब फिर से एकदम से वो सारी चीज़ें चाहती है। हो सकता है अब आप नई स्टार्ट में वो सारी चीज़ें इनकी बात मानो, शायद आप इन पर ट्रस्ट कर पाओ। ओके, फ्रूशन का कार्ड है, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर वो अपने आपके अंदर झांक के देखना चाहते हैं, और वो अपने आप को देखना चाहते हैं कि क्या आपके अंदर वो हैं, आज भी है कि नहीं है, क्या वो अपने आप को फील कर पाते हैं आपके अंदर, ये वो सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि आप अपनी इच्छाओं को दबाते हो, कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हो, अपनी बातों को उनके सामने नहीं लाते हो, डरते हो क्योंकि बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं डर की वजह से इनसे दूर रहना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर इनको यही लगता है कि आपको, आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप उस चीज़ से कहीं ना कहीं इनको मिस ज़रूर कर रहे हो, आप इनकी बातों की वैल्यू भी कर रहे हो कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि इनकी वैल्यू नहीं करते हो, आप इनको वैल्यू करते हो, इनको प्यार करते हो, तो कहीं ना कहीं अब आप इनकी बात मानोगे। सो ये यहाँ पर यही सब कुछ सोच रहे हैं राइट नाउ, इनके दिमाग में यही सब कुछ चल रहा है। वापस आना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं फिर से, लेकिन इस बार बहुत सारी वो बातें नहीं करेंगे। एज एक वो देखना चाहते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या बदली हैं, क्या वैसी ही हैं, तो वो आपको जज करना चाहते हैं आपकी बार, और अपनी तरफ से बिल्कुल ट्राई नहीं करने वाले हैं उन सब चीज़ों के लिए जिन सब चीज़ों के लिए आपने मना किया था। मूव ऑन नहीं करना चाहते, बल्कि आगे बढ़ना चाहते उस पॉइंट से, जो पॉइंट पर आप लोगों के क्लैशेज हुए थे, जिस पॉइंट पर आप लोगों के मतभेद हुए थे, मनभेद हुए थे, उनसे आगे बढ़ते हुए, आगे की तरफ जाते हुए एकदम नई स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके हिसाब से रहना चाहते हैं, और फील करना चाहते हैं आपके अंदर क्या वो हैं, क्या वो अपने आप को एक बार नई शुरुआत करना चाहते हैं वापस से। ठीक है, यही सब कुछ उनके मन में चल रहा है। मतलब वो कोशिश करेंगे आपके अंदर अपने आप को झांक कर देखने की, क्या वो हैं, क्या आप उन पर ट्रस्ट करते हो, क्या आप उन पर बिलीव करते हो, ये सब कुछ उनके मन में चल रहा है राइट नाउ। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। तो अगर आपने कार्ड नंबर 2 चूज़ करा था, तो हम आपके पर्सन की रीडिंग देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है भाई इस वक्त। वो जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या फिर लेस कांटेक्ट में हैं, इन आउट होते रहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, यहाँ पर हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। तो यहाँ पर है द मैजिशियन का कार्ड, ओके। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट का कार्ड, यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, एंड यहाँ पर है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है। तो भाई क्या चल रहा है, भाई क्या हो रहा है उनके मन में। एक्चुअल में ये पर्सन जो है दुविधा में है ज़्यादातर। पहले मैं इनकी राशियाँ बताना चाहती हूँ। एरीज लियो सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, तुला कुंभ मिथुन राशि हो सकते हैं पर्सन। ज़्यादातर यही राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और यहाँ ये पर्सन जो हैं, ये जैसे कि हमने पहले ही बताया, दुविधा में नज़र आ रहे हैं कि आपके पास आए कि नहीं आए। ठीक है, बहुत समय से ये पर्सन अपने मन में ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जो हैं अपनी इनके हिसाब से आप जो हैं एक ऐसा एक ऑरा रखते हैं कि आपके करीब नहीं आ सकते। ये आपकी तरफ आने की बहुत कोशिश करते हैं, ट्राई कर रहे हैं बहुत बार, लेकिन इनको लगता है कि आप उस चीज़ को नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, और आप अपना एक अलग सा ऑरा बनाने की कोशिश करते हो, अलग सी कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हो।
आपकी लाइफ का जो एम्बिशन है उसमें ये अपने आप को कहीं नहीं पाते, जबकि आपके साथ में ये रहना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि शायद वो कनेक्शन कहीं ना कहीं कट ऑफ हो रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिसिंग हैं, ऐसा इनको फील होता है। ऐसा इनको फील क्यों होता है? क्योंकि आपका थोड़ा सा ईगो है, आपके अंदर थोड़ी सी ईगो वाली बातें आ जाती हैं कभी कभी, और आप वो वाली बातें उनसे जब कहते हैं तो इनको वो हर्ट करती हैं। तो कभी कभी तो उनको लगता है कि शायद आप इनको चाहते ही नहीं हो, और जब उन्हें ये फील होता है तो ये आपके पास नहीं आते। लेकिन जब इन्हें ये आपकी याद आती है, आपको ये तकलीफ में कष्ट में देखते हैं, तो इन्हें लगता है कि आपके पास वापस आना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए। और इन्हें ये फील होता है, इनको ये भी मालूम है कि भाई इनकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है वो आपसे है, कनेक्टिविटी, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस जो भी है आपसे है। लेकिन आपका जो रवैया है वो कहीं ना कहीं इनको इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये मजबूर होते हैं इस कंफ्यूजन में रहने की, क्या आपको मेरी ज़रूरत है भी या नहीं, ज़बरदस्ती तो नहीं हूँ मैं आपकी लाइफ में। और जब ये सोच आती है तब ये पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप ज़्यादा ही एम्बिशियस हैं, और इनको ये फील थोड़ा सा ऐसा, इन्होंने कई बार कोशिश की है जानने की कि क्या आप इनको चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो दिखता तो है लेकिन वो जिस डीपनेस में चाहते हैं वो डेप्थ नज़र नहीं आती इनको। इनको लगता है शायद आप फौरी तौर पे मुझे बोलते हो कि आई लाइक यू और जो भी है, लेकिन आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से पर्सन जो है आपसे डिसकनेक्ट हो जाते हैं या नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हो ही नहीं है, आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, आप मुझे चाहते ही नहीं हैं। जब आप मुझे चाहते ही नहीं हैं तो फिर मैं आपके साथ रहकर भी क्या करूं? तो इनको ये चीज़ फील होती है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इनके मन की फीलिंग्स क्या हैं इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके लिए। सो यहाँ पर है अंडरस्टैंडिंग का कार्ड पहला, फिर है एग्जॉशन का कार्ड, ब्रेक थ्रू का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, एंड कॉन्सियसनेस का कार्ड है, और ये बॉटम ऑफ द डेक इज द ड्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रही हूँ मैं कि ये जो पर्सन है ये आपको ये चाहते हैं कि आपके और इनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इनको फील होता है। और यही बात है कि ये पर्सन जो है वो चाहते हैं कि या तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के कोई भी रिलेशनशिप वर्क नहीं करता। और इनको यही लगता है कि आप यू आर नॉट गिविंग प्रॉपर टाइमिंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, और जो भी है इनको ऐसा फील होता है। और मेन यहाँ जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है एटीट्यूड की नज़र आ रही है प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं सॉरी, कहीं ना कहीं इंसान को ये फील हो रहा है कि आप जब ये जानते हो कि ये इंसान आपको चाहते हैं और आपके बगैर नहीं रह सकते हैं या आप इनकी ज़रूरत है, तो आप इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए नज़र आते हो। इसकी वजह से या इस चीज़ को वो अकेले संभालते संभालते थक गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये जो आपका रिलेशनशिप है इसमें आपकी तरफ से जो एफर्ट्स डाले गए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर इनको ये फील होता है। देखिए अब ये नहीं है कि आप कहोगे यार ये तो मेरी फीलिंग है, पर इनको भी वही फील होता है, हो सकता है इनको ये फील होता है कि जो एफर्ट्स इनकी तरफ से डाले जा रहे हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आप उनको देख भी नहीं रहे हो, और उनको ऐसा फील होने लगा कि ये थक गए हैं इसमें एफर्ट डालते डालते। इसमें इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको इस रिलेशनशिप में, आप अपनी ही धुन में हो, आप अपने ही ईगो में हो, आप अपने ही ड्रीम वर्ल्ड में हो। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ फील हो रही है। और यहाँ पर अब ये पर्सन जो है आपकी इस ऑरा से बाहर निकलना चाह रहे थे। यहाँ पर उनके मन में जो है इस चीज़ को उनको लग रहा था कि अगर आपके साथ में रहेंगे तो आपको कभी इनकी वैल्यू नहीं होगी। तो ये पर्सन आपकी ऑरा से बाहर निकलना चाह रहे थे और वो निकल भी रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि ये निकल के आपके बगैर नहीं रह सकते थे, लेकिन उनको लग रहा है कि ये सब कर सकते हैं। सो ये अपने आप को कहीं ना कहीं सेटल करते हुए नज़र आ रहे हैं, और देख रहे हैं कि आप इनको मिस करोगे जब ये आपके साथ में नहीं होंगे। तो इनको ये फील हो रहा है कि आपको उस वक्त इनकी वैल्यू पता चलेगी, तब आप इस चीज़ को फील करोगे कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ रहना है, हाँ मुझे ये इंसान चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि जब तक वो आपके साथ हैं तब तक आप उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, इसलिए ये पर्सन आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं। उनको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने एटीट्यूड पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा जहाँ पर प्यार की ज़रूरत होती है वहाँ पर धुतकार की ज़रूरत नहीं होती है, या अपना ईगो नहीं दिखाना होता है, या फिर जो भी आपका तरीका है एक्सप्रेस करने का अपनी एम्बिशंस को, अपने लाइफ को,
वो कहीं ना कहीं उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो कहीं ना कहीं वो उसको अच्छा नहीं मानते, वो प्यार चाहते हैं और या रिस्पेक्ट देखते हैं, आपकी तरफ से उन्हें रिस्पेक्ट नज़र नहीं आता यहाँ पर। इसलिए ये पर्सन जो है आपसे एक दूरी बना के रखे हुए हैं। द पाथ का कार्ड है यहाँ पर, और कार्ड्स देख देते हैं। यहाँ पर है सरेंडर का कार्ड है, यहाँ पर ब्यूटी का कार्ड है, एंड यहाँ पर है प्लेजर का कार्ड। ठीक है, अब मैं क्या देख रही हूँ, फियर का कार्ड भी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। इनके मन में डर तो है, डर है, इन्हें मालूम है अनसर्टेनिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा लाइफ की अनसर्टेनिटी है, लेकिन आपके साथ रहते रहते ये थक गए थे, आपके इस एटीट्यूड से ये पर्सन थक गए थे और इससे बाहर निकलना चाह रहे थे। यहाँ पर ये साफ साफ नज़र आ रहा है। आप इस चीज़ को रिकॉल करके देखो, रिकॉल करके देखो क्या यह सच है, आपका बिहेव करने का तरीका क्या ऐसा रहा है। तो अगर ये आप क्या, अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये वाइस वर्सा हो कि भाई ये आपके पर्सन की थॉट्स हों, आपकी नहीं है, तो फिर आपके लिए यहाँ पर ये है कि आपको क्या करना है, या आपके पर्सन इस वक्त क्या कर रहे हैं। भाई इस वक्त वो अपना पाथ चुन रहे हैं, चुन लिया, पहले चुन नहीं पा रहे थे, अभी चुन लिया है, वो उस पर करना चलना शुरू कर दिया है, वर्क करना शुरू कर दिया है, और कहीं ना कहीं अपने आप को एनहेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, उस पाथ पर जाकर अपने आप को डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है ईश्वर के सामने और कह दिया है कि आपको जो है जो मेरी लाइफ में जिस भी तरीके की बदलाव चाहिए, जिस भी तरीके की चेंजेस करने हैं, वो सारे चेंजेस आप करिए, क्योंकि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और मुझे वो पाथ दिखाओ, या मेरी जो पाथ है वो करेक्ट हो, ये वो कोशिश करना चाहते हैं, वो भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जब वो अपने आप को चेंज करेंगे ना, तो आपका अट्रैक्शन खुद ब खुद इनकी तरफ आएगा। ठीक है, और अगर आप हैं तो ये आपके लिए कि आप अपना चेंज करो एटीट्यूड, मतलब आप अपने ऊपर ध्यान दो, तो ये पर्सन खुद ब खुद आपकी तरफ चल के आएंगे। ऐसा है, मतलब कि अब ये पर्सन अपनी खूबसूरती पर, अपने ऊपर, अपनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं ना वो उसमें खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। ये इससे बाहर निकल गए हैं, इनकी इस ऑरा से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उनको घुटन हो रही थी। वो बैलेंस तो कर रहे थे, उनके साथ हमेशा खड़े हुए थे, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं कर रहे थे ये पर्सन, इसलिए परेशान थे। एग्जॉशन का कार्ड है, वो थक गए थे, बुरी तरीके से थक गए थे। ये देखो इनकी शक्ल कैसी बुरी थी, अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं रही थी, इसलिए ये बाहर निकल गए और अपने आप को अकेले में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज़ ये पाथ जहाँ पर है, अपना पाथ उन्होंने चूज़ कर लिया, उस पर ये चल रहे हैं। ये यहाँ पर सरेंडर कर चुके हैं यूनिवर्स के सामने, भगवान के सामने, कि भाई मुझे जहाँ आपको लेके जाना है वहाँ लेके जाओ। अपने ऊपर जो इन्होंने अभी तक ध्यान नहीं दे रहे थे, ये अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी ब्यूटी पर, अपने हेल्थ पर, अपने कैरियर पर, अपनी हर चीज़ पर जो इनको खुशियाँ दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें अब उस पर ये फोकस कर रहे हैं। वो फ्रेंड सर्किल, वो चीज़ें जो ये करना चाह रहे थे, वो सब कुछ कहीं ना कहीं ये इनको ये काम करते हुए नज़र आ रहा है। इस वक्त अपने इस डर से बाहर निकल रहे हैं कि आपके बगैर ये लाइफ कैसे गुजरेगी। ठीक है, और अगर ये आप हैं और आपकी फीलिंग है, तो आपको इस तरह से जीना है ताकि आप इस डर से निकल सको। तो ये पर्सन खुद अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। जब तक आप इनके ऊपर डिपेंड हो, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे ही आप अपने इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दोगे, ये पर्सन अपने आप ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं, ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से है। ये इस वक्त यहाँ पर ये सिचुएशन चल रही है। ठीक है, क्योंकि एरोगेंस वाला पर्सन है, उसको जब तक आप अपना खुद से कुछ करके दिखाओगे नहीं, तब तक ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएगा। और अगर आपकी तरफ से हो रहा है, तो ये पर्सन आप ऐसा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर करती है तो, रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।